जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो हमारी। एक दिन हमें बचा लोगे प्रभु अपना दास बनाकर, एक दिन हमें बचा लोगे प्रभु अपना दास बनाकर। जिस जग में हमें फसाया उससे हमें छुड़ा कर, जिस जग में हमें फसाया उससे हमें छुड़ा कर। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। कहते हैं तुमको दयालु भगवन भक्तों के हितकारी, कहते हैं तुमको दयालु भगवन भक्तों के हितकारी। अपना बना लोगे क्या ओ मेरे बाके बिहारी, अपना में बना लोगे क्या ओ मेरे बाके बिहारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। मैं पापी हूँ नीच पतित हूँ, क्रोधी हूँ अति कामी। मैं पापी हूँ नीच पतित हूँ, क्रोधी हूँ अति कामी। जैसा भी हूँ तेरा हूँ भगवन ओ मेरे अंतर्यामी।
जैसा भी हूँ तेरा हूँ भगवन, ओ मेरे अंतर्यामी। भूल जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना। सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना। एक सहारा तेरा है गोविंद, और ना कोई ठिकाना। एक सहारा तेरा है गोविंद, और ना कोई ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले सरुदेव भगवान की, बोले छावनी सरकार की, बोले श्री महाराज जी की। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामि भागम। पाणौ सायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं, धनुज बन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार नाय, रामचरितमानस विमल। कथा कहूँ चित चाय, सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम।
सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण धन। हमारा विषय चल रहा है हो ही गणनायक, जो कि अयोध्या कांड के लिए गोस्वामी ने प्रयोग किया है। तो अयोध्या कांड में हम देख रहे हैं कि भगवान के चरणार बिंदों को ये सारा कांड समर्पित है। भरतलाल जी महाराज ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गए हैं और भगवान की रात्रि विश्राम की चर्चा और गंगा संगम स्नान की चर्चा करते करते ऋषि ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि तुम तो भरत मोर मत एहु, कि धरे देह जनु राम स्नेहु। और उन्होंने भरत जी महाराज के यश चंद्र का वर्णन किया कि हे भरत जी, तुम्हारा यश चंद्र कभी धूमिल नहीं हो सकता। अंततो गत्वा हमारे प्रसंग ने विश्राम किया कि भरत जी महाराज ने अपने हृदय की वेदना उनके सामने रखी। ये कुरोग कर औषधि नहीं, और सोधे सकल विश्व मन माही। तो भरद्वाज जी महाराज जो शुरू में भरत जी के आगमन पर तुरंत ये कह देते हैं कि हाँ भैया, तुमने बड़ा अच्छा किया है कि अब अति कीन्यो भरत भर तुम्हें उचित मत ये सकल सुमंगल मूल जग, और रघुवर चरण स्नेह। आते ही उन्होंने यही कहा था, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें मेरी औपचारिकता है। कारण क्या है, अब भरत जी के जब हृदय के अंदर डूब गए ऋषि, जब उनकी हृदयंगम भावनाओं को सुना है, तो अब मालूम है ऋषि क्या कह रहे हैं। वही ऋषि कहते हैं कि तुम कहाँ भरत कलंक यह। और आपको मालूम है शुरू में उन्होंने क्या कहा था, सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बताई, और तुम गलानी किए जनी करो समुझी मातु कर तू, कहा था नहीं। और अब क्या कहते नहीं, जब भरत जी की भावनाओं में डूबे तब उनको पता चला कि वो भरत तुम ठीक थे, हम ठीक से नहीं तुमको चीन पाए, नहीं ठीक से पहचान सके कि आप कितनी दिव्य विभूति हैं। तो अब तो ऋषि ने सही कर दिया कि आप सही सोच रहे हैं कि तुम का भरत कलंक यह, और हम सब कहाँ उपदेश। हे भरत जी महाराज, ये जो तुम्हारा कलंक है ये हमारे लिए तो उपदेश बनकर आया है। हमें आज आपके चरित्र से, आपकी भावनाओं से बड़ा उपदेश मिला है। और क्या उपदेश मिला है कि राम भगति रस हित, भाये समय गणेश, सियावर राम जय जय राम। ऋषि कहते हैं कि राम भगति, अपनी शब्दों को देखिए, राम भगति रस सिद्धि हेतु, यानी राम जी की भक्ति की सिद्धि प्राप्त करने के लिए भाई समय गणेश, आपके आगमन से ये हमारा आज राम की भक्ति के रस को पाने का श्री गणेश हुआ है। यानी आज तक हम राम जी के भक्ति के रस को जानते ही नहीं थे कि राम की भक्ति का रस क्या होता है। रस तो आपके आगमन से हमारे सामने आया है। भाई समय गणेश, आज राम भक्ति के रस प्राप्ति का श्री गणेश हुआ है। अब सोचिए, वही ऋषि तो है, पहले उनको उपदेश दे रहे थे कि तुमने अच्छा किया है क्योंकि राम की भक्ति ही सर्वोत्तम है। यही तो ऋषि ने कहा था, भरत जी को बड़ी प्रशंसा की थी। लेकिन अब वो स्वयं कहते हैं कि हम क्या बताएं, आज तक हम ये जानते भी नहीं थे कि राम की भक्ति का रस क्या है। हे भरत जी, आपके चरित्र से, आपकी भावनाओं से और आपके मतलब व्यवहार से
जो हमारी समझ में आया है वो ये आया है कि आज तक हम राम की भक्ति के रस से अनभिज्ञ थे। हमें यही नहीं पता था कि राम की भक्ति में भी कोई रस है। हम केवल जुबानी जमा तो करते थे कि राम की भक्ति बड़ी अच्छी है और बहुत उत्तम है। अब अति कीने और भरत भल तुम्हें उचित मत एहु है कि सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण स्नेहु। राम के चरणों का प्रेम सबसे उत्तम है। ठीक है, मतलब हम बोलते थे कहते थे लेकिन हमारे अनुभव में नहीं था। अनुभव आज हुआ है कि राम की भक्ति का रस क्या है। गोस्वामी जी लिखते हैं, आपको रस की बात बता दें कि समदम नियम फूल और फल ज्ञाना। समदम नियम, सब तो आप समझते हैं, दम भी समझते हैं। दम माने इंद्रियों का दमन और सम माने अंतःकरण नहीं मन का दमन, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार होते हैं चारों। तो अंतःकरण का जो दमन है मन बुद्धि चित्त अहंकार का, उसको शम कहते हैं और इंद्रियों के दमन को दम कहते हैं। तो गोस्वामी कहते हैं सम दम फिर नियम, अनेक प्रकार के नियम अनुष्ठान साधना के संबंधी। सम दम नियम फूल, बोले ये सब फूल हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर उपमा। बोले जितने भी सम दम नियम जप तप व्रत जो भी है ये क्या है, ये फूल है। और बोले फूल के बाद क्या आता है, फल आता है ना। कहते हैं ना फल कारण फूली बन राई और फल लागा तब फूल बिहाई। तो फूल तो पहले आता है बाद में फल आता है। तो गोस्वामी जी की चर्चा देखिए क्या है, सम दम नियम फूल और फल ज्ञाना। बोले इन सारे साधनों का जो फल है वो अज्ञान। लेकिन एक बात बताएं आपको, अगर फल तो है और फल में जरा भी रस ना हो, सूखा हुआ हो, मतलब रसीला ना हो, कोई भी फल आप लो अपने जीवन में, जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जो फल नीरस होता है, सूखा निकलता है, सड़ा निकलता है, रस नहीं होता है, तो फेंक दिया जाता है, काम में नहीं आता। तो ज्ञान को फल जरूर बताया गोस्वामी जी ने, लेकिन साथ में क्या कह दिया, सम दम नियम फूल फल ज्ञाना और हरिपद रति रस। बोले रस जो है ना वो हरिपद रति, जो भगवान के चरणारविंद के स्नेह में प्रेम में भक्ति में, रस तो भक्ति में है, रस तो चरणारविंद की रति में है। बोले ज्ञान तो शुष्क है, इसलिए फल जरूर है वो, लेकिन वो फल कभी तभी कारामद है, तभी वो उपयोग की वस्तु है अगर उसमें रस हो। तो बोले ये नोट कर लेना कि सम दम नियम तो फूल है लेकिन उनका फल ज्ञान है, लेकिन ज्ञान भी बिना भक्ति के नीरस है। क्योंकि हर पद रति रस वेद बखाना। गोस्वामी जी कहते हैं तो वेद में वर्णन किया है कि अगर रस है तो वो भक्ति के अंदर है। ज्ञान शुष्क है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि शिवोहम है। अब इसमें क्या रस आएगा आप बताइए, इसमें रस है ही नहीं। अपने कोई भगवान मान रहे हैं, तो जब अहम ब्रह्मस्मि हो गया, मैं ही ब्रह्म हूं, तो अब रस किससे लूंगा, कौन लेगा और किससे लेगा, सर्वे सर्वा तो खुद ही हो गया, तो रस नहीं आ सकता। तो रस वाली बात गोस्वामी जी कहते हैं कि हरिपद रति रस। और यहाँ वही चर्चा चल रही है हरिपद रति की, कि भगवान के चरणारविंद की रति की ही हम चर्चा कर रहे हैं कि भरत जी महाराज उस राम चरण की रति को ही तो मांग के आ रहे हैं कि जन्म जन्म रति राम पद। तो भाव हमारा क्या है कि यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान निरर्थक है। अच्छा, इसको गोस्वामी जी ने अन्य पंक्तियों से सिद्ध किया, सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञान। इसका क्या मतलब है, वही मतलब तो है कि अगर राम के चरणों का प्रेम नहीं है तो ज्ञान शोभा नहीं पाता है। सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञानु कर्ण धार बिनु जिमी जल जानू। कितनी खतरनाक स्थिति है कि जैसे जहाज का मल्लाह ही ना हो, ड्राइवर ही ना हो। बोले जैसे बिना ड्राइवर का जहाज, बताइए बिना ड्राइवर का जहाज अगर चलता जाएगा तो कब डूबा, अब डूबा कब डूबा।
उसका वो तो खतरनाक बड़ी स्थिति है ना। तो कहते हैं यदि राम का प्रेम आपके हृदय में नहीं आ पाया, नहीं उमड़ा, तो फिर भैया वही बात है, कितने ज्ञान तुमने धारण कर लिया, वो खतरनाक है, वो ज्ञान खतरनाक है, समझे। कि करण धार बिनु जिमी जलयानु, जैसे जलयान हो, जहाज हो पानी का और ड्राइवर ना हो, बस करण धार बिनु जिमी जलयानु। और भी एक पंक्ति लिखे गोस्वामी जी कि योग कुयोग ज्ञान अज्ञान, यहाँ भी तो ये बात सिद्ध करती कि योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, के जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधान। कहते जहाँ राम के प्रेम को प्रधानता नहीं है, वो ज्ञान भी अज्ञान है और वो योग भी कुयोग है। आप सोचिए, तो भाव क्या है कि राम, अब रस पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको रस को समझाया है कि राम भगति रस सिद्धित भाये समय गणेश। ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं कि भैया हम आज तक राम भक्ति के रस से विघ्न थे, तुम्हारे आगमन से, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारे व्यवहार से हमको पता लगा कि राम की भक्ति में कितना रस है। आज तक तो हम नीरस ही थे। तो भाव कहने का ये, अब ऋषि ने कहना शुरू किया। क्या कहते हैं ऋषि? अब जिस समय ये पता चला, अब देखिए आप उत्तरोत्तर प्रसंग पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऋषि ही सोच मुनि ही सोच पाहुन बर देवता। ध्यान दीजिए, कहते मुनि को बड़ी सोच हो गई कि जो मेरा पाहुन माने जो पाहुना है, जो मेहमान है, ये बहुत बड़ा न्योता है, ये कोई छोटी हस्ती नहीं है। और शुरू में जब आए तो शुरू में तो उन्होंने अधीर को ज्ञान देना शुरू कर दिया कि तुम चिंता मत करो, तो हमने सब सुधी पा ली है। और अब क्या है, वही प्रसंग है, वही ऋषि है कि मुनि ही सोच पाहुन बड़ देवता और सच पूजा चाहिए जस देवता। वो कहते मेरा पाहुन जो है, मेरा जो मेहमान आया है, बहुत बड़ा ऊंचा है और भैया जैसा देवता हो वैसी ही पूजा होनी चाहिए। इसके मानिए वो पश्चाताप कर रहे हैं अपने मन के अंदर अंदर कि जो भरत जी की हमें सेवा शुश्रूषा और जो आओ भगत करनी थी हम नहीं कर पाए। अब हृदय में गिलानी है तो तू निधि थी, क्योंकि थे सिद्ध, भरद्वाज जी महाराज सिद्ध ऋषि थे, तो तू निधि थी अनिमादिक आई। सब ऋषियां सिद्धियां ऋषि के बाद आगे खड़ी हो गई। आयसु होए तो करई गोसाई। आप चिंता न करिए गुरुजी, आप हमें आज्ञा दीजिए महाराज, हम वही सेवा कर देंगे, जो आप कहेंगे वो कर देंगे। तो ऋषि ने आज्ञा क्या दी? राम मेरे व्याकुल भरत सानुज सहित समाज पहुनाई करी हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज सियावर राम जय जय राम। बात क्या है? ऋषि ने आज्ञा दी रिद्धियों सिद्धियों को। क्या आज्ञा दी? कि राम विरह व्याकुल भरत, भरत जी राम के विरह के बड़े व्याकुल हैं और सानुज सहित समाज, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ और सारे समाज के साथ। और हमारा आदेश क्या है कि बहुनाई करी हरो श्रम, इनकी इतनी मेहमान नवाजी करो कि इनका सारा श्रम, इनकी सारी थकावट उतर जाए और इनको लगे कि हाँ हमें कहीं स्वागत हुआ है हमारा। बस ऋषि ने ऑर्डर दे दिया। अब क्या है? रिद्धि सीधी सिर धरी मुनि बर बाणी और आपुनि बड़ भागिनी अनुमानी। रिद्धियों सिद्धियों ने मुनि की वाणी को सुन करके और अपने को बहुत भाग्यशाली समझा, क्योंकि कहीं परस पर सिद्धि समुदाय के अतुलित अतिथि राम लघु भाई। आपस में सिद्धियां विचार करती हैं कि आज बड़ी भागिनी है, भाग्यशालिनी है। क्यों?
कारण क्या है? कारण ये है कि अतुलित अतिथि राम लघु भाई। भाई ये जिनकी सेवा के लिए ऋषि ने हमको बताया है, ये अतुलित है, ये तुल नहीं सकते, इनकी तुलना हो ही नहीं सकती। राम जी के भाई हैं और अतुलित प्रभावशाली हैं, इनकी सेवा का हमको मौका मिला है, हम बड़भागिनी हैं। तो अर्थ कई रचे रुचिर ग्रह नाना, और जो बिलो की बिल खाही विमाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कह करके उन ऋषियों सिद्धियों ने क्या किया, ऐसे रुचिर ग्रह बना दिए। अरे जंगल के अंदर मंगल हो गया, जो ऋषि का स्थान था बहुत जंगल था, मीलों में फैला हुआ। तो जंगल के अंदर क्या किया है कि जितने अवधवासी थे सबके लिए बड़े सुंदर महल तैयार कर दिए, और ऐसे महल की जो बिलो की बिलखाई विमाना, बोले जिनको देखकर विमान भी लज्जित होते थे, क्योंकि विमान में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं होती हैं। विमानों के अंदर बहुत बहुत सुख सुविधाएं हैं जो आपके हमारे आम घरों में नहीं होती। तो कहते ऐसे महल बनाए उन सिद्धियों ने जंगल में कि विमान भी जो है वो लज्जित हो रहे थे। जो बिलो की बिलखाई विमाना, वो भी बिलखते थे कि हमारे अंदर भी इतनी सुख सुविधा नहीं है जितनी इन भवनों के अंदर सिद्धियों ने बना दी है। फिर उनको बनाया ही नहीं, अब देखिए उनमें क्या क्या भर दिया के भोग विभूति भूरी भरी राखे, और देखत जिन्हीं अमर अभिलाषी। भोग विभूति, सारे भोग के ऐश्वर्य के सामान भर दिए उसमें, और इतनी भोग सामग्री भरी, देखत जिन्हीं अमर अभिलाषी। अमर माने देवता, तो देवता में अभिलाषा करते हैं, जबकि देवलोक में भोग के सिवा कुछ है ही नहीं। देवलोक के अंदर स्वर्ग में क्या है, सारे सुखों में भोग ही तो है। तो जो निरे सुखों को भोगने वाले देवता है, बोले वो भी अभिलाषी, उनकी भी अभिलाषा हो गई कि हमारे पास भी इतनी भोग सामग्री नहीं है जो इन भवनों और महलों के अंदर रखी गई है। फिर गोस्वामी जी उसकी डिटेल देते हैं, उसका और विशद वर्णन कर रहे हैं। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के। बात सोचिए, स्वर्ग लोक में एक कल्प वृक्ष है और एक कामधेनु गाय है, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सुर सुर भी, सुर भी माने कामधेनु गाय, सुर तरु माने कल्प वृक्ष, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के। मतलब अगर 1000 मकान बना है तो हजारों में एक एक काम और हजारों में एक एक कल्प वृक्ष है। बताइए सिद्धियों की रचना देखिए, जबकि वो कुल एक है। तो सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, अरे लखी अभिलाष सुरेश सची के। बोले इंद्र और इंद्राणी के मन में भी भाव बन गया। बोले ऐसा तो हमारे स्वर्ग में भी नहीं है जो यहाँ जंगल में बन रहा है। और उसके साथ और क्या हो रहा है, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयाई। ऋतु बसंत, ऋतु कुछ भी रही हो, लेकिन वहां तो बसंत ऋतु बना दी। सिद्धियों ने बसंत ऋतु बना दी। और बसंत ऋतु में क्या होता है, त्रिविध बयाई, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की जो सुखद वायु है वो चल रही है। सुखद वायु शीतल मंद सुगंध चलती है, और नीला अपने ऋतु बसंत हो रही है, जिसमें चारों तरफ से पल्लवित और पुष्पित सब वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण देखने योग्य है, जैसा बसंत में दृश्य होता है वो सब बना दिया गया। और क्या कहते हैं, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी। अब आप ध्यान दीजिए, सबको चारों पदार्थ सुलभ हो रहे हैं। चारों पदार्थों की चर्चा भरत जी ने की थी ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न तो निर्माण। अब ऋषि ने क्या किया था, ध्यान दीजिए, ऋषि ने हर भवन के अंदर ऐसी सुख सुविधाएं बना दी, सबको सुलभ पदार्थ चारी। ये चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब के लिए सुलभ कर दिए। मतलब जिसकी जो जी में है वो जो
अंदाजा लगाइए आप। और हम आपको एक बात बता दें, हम लोग समझते हैं कि ये जो 4 पदार्थ हैं ये जीवन के चरम प्राप्तव्य माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन हम आपको बता दें ये जीवन के चारों जो है प्राप्तव्य नहीं। देखिए धर्म, ये धर्म से शुरू होता है, धर्म फिर अर्थ फिर काम फिर मोक्ष। अब आप धर्म क्यों बताइए? अगर धर्म ये आपका चरम प्राप्तव्य होता तो कभी भी भगवान कृष्ण जैसे योगीराज ये न कहते कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। धर्मों को छोड़कर तो मेरी शरण में आए। अब अगर धर्म में दम होता या धर्म लक्ष्य होता तो कृष्ण जी जैसे योगीराज ये नहीं कह सकते कि तुम धर्मों को छोड़ दो। सोचिए, अब भगवान की वाणी है, हमारी और आपकी तो है नहीं। तो धर्म हमारा प्राप्तव्य नहीं है। देखिए धर्म क्या है, मैं डिटेल नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा प्रसंग रह जाएगा। मुझे संक्षेप में देना है, धर्म का काम इतना है कि वो हमें पाप से बचाता है, बस। धर्म का लक्ष्य क्या है कि हम धर्म को जब आश्रय ले लेते हैं जीवन में तो हम पाप से बचते हैं। तो पाप से बच जाना ही हमारा कुछ चरम प्राप्तव्य थोड़ी है। चरम प्राप्तव्य तो कुछ और है ना। पहले तो पाप से बचो, धर्मात्मा बनो, लेकिन धर्मात्मा बन के भी कुछ अभी अपनी मंजिल पानी बाकी है। प्राप्तव्य वो होता है कि जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी न रहे। और अर्थ तो बिल्कुल ही निकृष्ट प्राप्तव्य है। अर्थ मन धन, मान लिया तुमने अरबों रुपए का यहाँ ढेर लगा लिया तो क्या तुम्हें जो मिलना था मिल गया? क्या करोगे उसका? उसको भी पाकर कुछ और पाना बाकी है। क्योंकि जब धन आ जाएगा तो सोचोगे कि मेरा कल्याण कैसे हो, मैं इसके भंडारे लगा दूं, या मैं इसको दान पुण्य कर दूं, या तीर्थ में पंडितों के ब्राह्मणों के मंदिर बनवा दूं, महल बन, मतलब आप सेवा के काम करोगे। तो फिर धन तो प्राप्तव्य नहीं है ना भैया। जिस चीज को पाकर अभी कुछ और पाना बाकी है वो हमारा चरम लक्ष्य नहीं हो सकता। चरम लक्ष्य माने ये है कि हम उसको पाले और उसको पाने के बाद कुछ पाना शेष न रहे। तो धन को जितना मर्जी पालो ये भी अधूरा है। और मैंने आपको बताया धर्म जो है ये भी अधूरा है। देखो पुराने जमाने में कुओं के अंदर जंजीर टंगी होती थी, काय के लिए होती थी कि कोई अचानक गलती से गिर जाए तो पकड़ ले। अब आप बताओ, तो जंजीर जो है ये धर्म है, समझ लो आप। जंजीर क्या है? धर्म है। इसने तुम्हें डूबने से बचा दिया। लेकिन क्या तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ में आ गई? मंजिल हाथ में कहाँ आई थी? अभी तो तुम टंगे हुए कुएं में। अब जंजीर को पकड़ टंगे रहोगे क्या उम्र भर? तो जंजीर तो धर्म है, इसने डूबने से बचा दिया। मैंने आपको अभी बताया ना कि धर्म का काम है कि पाप में डूबने से बचा देगा। लेकिन वो लक्ष्य थोड़ी है। लक्ष्य तब है कि उससे बाहर आ जाओ। अब कोई संत आए, कोई अपनी धोती तुम्हें लटका दे कि भैया ऐसे पकड़ के ऊपर आ जा है, या कोई डोरी रस्सी डाल दे, तो तब तो लक्ष्य मिला। तो धर्म को पकड़ने का लक्ष्य नहीं है। धर्म तो लक्ष्य तक पहुंचाने का एक माध्यम है। धर्म के माध्यम से आप अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं। ऐसे ही अर्थ के माध्यम से आप अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं। लेकिन अर्थ भी आपका प्राप्तव्य नहीं है और धर्म भी आपका प्राप्तव्य नहीं है। अब बचे दो, एक काम और एक मोक्ष। देखिए काम भी प्राप्तव्य है, हम बता दें, और मोक्ष भी प्राप्तव्य है। ये दोनों प्राप्तव्य हैं। लेकिन अंतर क्या है? काम जो है ये अधोगमन कराएगा, नरकगामी है। यदि आपकी इच्छा कोई भी कामना, काम के माने कामना, काम का मतलब मेरा सेक्स नहीं होता। काम माने कोई भी कामना, कुछ भी कामना आपके मन में है कि मुझे ये मिल जाए, अब वो आपको मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आपका प्राप्तव्य तो आपको मिल गया है। लेकिन वो आपको नरक की गश्त में ले जाएगा। भाई ये संसारिक कामनाएं जितनी है ये भगवान की ओर थोड़ी ले जाएंगी। तो काम जो है ये प्राप्तव्य तो है, लेकिन ये निकृष्ट है, ये अधोगमन कराएगा, ये नरक की गर्त में डाल देगा। और जो मोक्ष है वही सर्वोत्तम प्राप्तव्य है। भाई बिंदु का सिंधु में मिल जाए, बस आत्मा का परमात्मा में मिलना, भक्त का भगवान में मिल जाना, बस ये सब क्या है, ये प्राप्त। तो उत्तम प्राप्तव्य इन चारों में एक ही है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो ऋषि ने देखिए, ऋषि ने कितना ही कुछ कर दिया, कह दिया भरत जी को। अंदर ऋषि के मन में ये था कि ये कह के तो बड़ी डंके की चोट से आए हैं, ज्ञान न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण। और ऋषि ने चारों पदार्थ रख दिए। बोले हम देखेंगे कि ये इनमें से फंसते हैं, इनमें के नहीं। बोले वहां तो घोषणा कर आए हैं कि मुझे नहीं चाहिए, अब इनके आगे रख के देखो
कि अगर किसी चीज को जब पकड़ लेंगे तो पकड़ हो जाएगी, पता चलेगा कि भरत जी खाली बोल रहे थे या वास्तविकता है। तो अब स्थिति क्या है कि सबका सुलभ पदार्थ चारी। फिर इन्होंने तो ऋषि ने तो वो काम किया जो आदमी सोच नहीं सकता। श्रक चंदन बनितादिक भोगा और देखिया रस विस्मय बदलोगा। श्रक माने माला, माला है, चंदन है और स्त्रियां हैं भोग के लिए। सोचिए, श्रक चंदन बनितादिक, स्त्रियां और चंदन और अपनी मालाएं, सब मतलब भोग विलास की पूरी सामग्री। कहते हैं देखिया रस विस्मय बदलोगा। जितने लोग थे अवध के वो तो सबके लिए सारा सामान तैयार था। हर महल के अंदर इतना इतना सामान रखा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं। तो लोग जो है हर्षित भी बड़े हो रहे हैं कि इतना हमको ये सामान कहाँ से हमारे लिए आ गया। लेकिन विस्मय माने आश्चर्यचकित भी होते हैं कि बड़ी हैरानगी है कि किस तरह से हम तो राम जी का दर्शन करने आए हैं या यहाँ पर हम भोग पदार्थों को भोगने आए हैं। तो भाव ये है कि ऋषि ने ये देख लिया कि चारों पदार्थ भी रख दिए गए। वो तो मुख्य रूप से भरत जी को चेक कर रहे हैं, बाकी तो सारी जनता तो आनंद ले ही रही है अयोध्यावासी। तो गोस्वामी जी ने उन्हीं के लिए एक दोहा लिख दिया कि संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार तेहि आश्रम पिंजरा राके भाभिनुतार दिया वर राम जय जय राम। बात क्या है? कहते हैं संपत्ति चकई, जितनी संपत्ति ऋषि ने रिद्धियों सिद्धियों के माध्यम से पैदा कर दी, गोस्वामी जी कहते हैं वो क्या थी? वो चकवी थी। और भरत कौन था? चकवा था। तो ये आपको हमने बताया ही है कल के प्रकरण में भी कि चकवा और चकवी जो है रात्रि में उनका वियोग होता है और वो मतलब ये है उनको दुखी हो जाते हैं, बेह में व्याकुल होते हैं रात को। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत रूपी चकवे के लिए ऋषि ने ये सारी संपत्ति रूपी चकवी पैदा कर दी। और किस तरह से? बोले तेहि निशि आश्रम पिंजरा। मतलब जैसे चकवे और चकवी को जबरदस्ती किसी पिंजरे में बंद कर दो, चकवे और चकवी को पिंजरे में बंद कर दो, तो बोले ऋषि ने वही काम किया। जो ऋषि का आश्रम था वो एक पिंजरा है। तेहि निशि, उस रात में आश्रम पिंजरा, आश्रम रूपी पिंजरे में उस रात को ऋषि भरद्वाज जी ने भरत जी को और संपत्ति को दोनों को बंद कर दिया। आश्रम में तो भरत जी भी थे और आश्रम में सारी संपत्ति थी। तो उनकी उपमा चकवा और चकवी से देकर वो ये कहना चाहते हैं जैसे रात्रि में चकवा जो है फूटी आंख चकवी की ओर देखता नहीं क्योंकि उसका प्रकृति सिद्ध वियोग है। तो इसी प्रकार भरत जी के साथ भी यही घटना घटी। क्या कहते हैं कि राखे भाभिनुसार, भिनुसार मतलब सवेरा, रखे रखे सवेरा हो गया। यानी चकवे को नहीं पता चकवी किधर है, चकवी को नहीं पता चकवा किधर है। मतलब राखे भाभिनुसार, कहने का मतलब यह है कि भरद्वाज जी बड़े प्रभावित हुए ये देखकर कि हमने चारों पदार्थ रख दिए, दुनिया की सुख सुविधा रख दी, लेकिन भरत जी को पता ही नहीं कि हमने क्या रखा है। बात केवल भरत जी की हो रही है, बाकी तो अयोध्यावासी जो आनंद ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन भरत जी को देखा जा रहा है विशेष रूप से। तो कहते हैं राखे भाव अनुसार, उस संपत्ति के रखे ही रखे सवेरा हो गया। भरत जी ने देखा ही नहीं संपत्ति को कि क्या क्या संपत्ति ऋषि ने वहां रखी। तो इसलिए गोस्वामी जी ने उदाहरण चकवे और चकवी का दे दिया कि जैसे चकवा और चकवी का रात्रि में मिलन होता ही नहीं, तो भरत जी का और संपत्ति का मिलन हुआ ही नहीं, पता ही नहीं भरत जी को कि क्या है यार। अब जब ये सिचुएशन देखी तो अब तो ऋषि का मन इतना जबरदस्त गदगद हो गया। अब तो ऋषि ने भरत जी के लिए क्या कह दिया, मालूम क्या कहते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा और लखन राम सिय दर्शन पावा। बोले भरत जी, हम आपको सच कहते हैं कि हमने जितने साधन आज तक किए हैं, यहाँ जितना भी भजन सब पूजन किया है,
उस सब का फल हमको मिल गया। क्या मिल गया कि राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन मिल गए। सब साधन कर सुफल सुहावा और लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन वो ये कहते हैं कि साधनों से हमें राम का दर्शन हो, साधनों से भगवान का दर्शन किया। लेकिन हे भरत, हम तो ये देखते हैं कि तुम्हारा दर्शन जो है ये साधनों के बस की बात नहीं थी। सोचिए, देखिए भगवान का दर्शन तो हो सकता है लेकिन प्रेम का दर्शन नहीं हो सकता। ध्यान दे, तो भरत जी प्रेम है। भरत जी को कहते तुम तो भरत बोल मत ये हूँ कि धरे देह जनु राम स्नेह। तो आप बताइए, प्रेम तो निर्गुण निराकार निर्विकार है, उसका दर्शन कहाँ से होगा? सगुण साकार का दर्शन तो हो सकता है लेकिन निर्गुण निराकार का दर्शन तो हो ही नहीं सकता। वो आंखों का तो विषय ही नहीं है, वो तो अनुभव गम्य है। वो तो आप हृदय से उसका अनुभव कर सकते हैं लेकिन आंखों से देख करके आप दर्शन भगवान का हो सकता है लेकिन प्रेम का दर्शन नहीं हो सकता। ऋषि ये कहना चाहते हैं कि हमने दुनिया में साधन किए, उनका फल हमें भगवान का दर्शन मिल गया। लेकिन ते ही फल कर फल अरे दर्श तुम्हारा। बोले तुम्हारा दर्शन जो है ये बिल्कुल दुर्लभ है। भगवान का दर्शन सुलभ है लेकिन प्रेम का दर्शन दुर्लभ है। अरे भरत तुम प्रेम हो। अच्छा एक बात बताइए, आप जितनी भी पूंजी बाजार में खर्चते हो और आप उसका कुछ फल ले आते हो, फल माने सामान, कुछ भी लाते हो तो सामान कीमती समझ के तो लाते हो। जितनी पूंजी आपने दी, मान लिया 20 रुपया दिया तो सामान को आप 25 का समझते तो तभी आप लेके आते हो झोले में, ठीक है। अब आप सोचिए, ऋषि कहते हैं कि जितनी हमारी जीवन की साधना थी उस पूंजी का हमें जो फल मिला काफी बड़ा फल था कि भगवान का दर्शन मिल गया। आप सोचिए, तो पूंजी से जो फल मिलता है वो अधिकतर मिलता है। अब आप सोचिए, तेरी फल कर फल, बोले जो राम जी का दर्शन हुआ उसका भी तो हमें कुछ फल मिलना था नहीं। बोले दुनिया के साधन हमने किए, उनका फल तो राम जी का दर्शन मिला और जो राम जी के दर्शन का फल था वो तुम्हारा दर्शन है। इसके बारे राम जी के दर्शन से भी वो अधिकतर हो गया ना। तो प्रेम का दर्शन जो है, क्योंकि मुश्किल भी है, दुर्लभ भी है, असंभव भी है, प्रेम को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वो तो दिव्य चक्षुओं से देख सकता है, हृदय के नेत्रों से अनुभव हो सकता है, लेकिन चल चक्षुओं से प्रेम का दर्शन संभव नहीं है, भगवान का दर्शन संभव है। और दूसरी बात सुनिए, हमेशा फल जो है वो बीज से होता है। बताइए फल कहाँ से होता है? बीज से होता है। और ये फल से हो रहा है, ते ही फल कर फल, फल से फल हो रहा है। भैया ये बड़ा विचित्र फल है भरत जी, जो आपका दर्शन आज हमको मिला है, हम कृत्य कृत्य हो गए हैं, हम धन्य धन्य हो गए हैं। ये भाव है ऋषि का कहने का। तो भाई ऋषि ने इस प्रकार से भरत जी का स्वागत किया। अब भरत जी महाराज थोड़ा वन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अब थोड़ा उस झांकी को देखिए, उनके मन में तो वही राम जी का प्रेम, राम जी के चरणारविंद और राम जी का विरह यही चल रहा है भरत जी के मन के अंदर। अब जब थोड़ा आगे वन पथ पर चलते हैं तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, अब देख लीजिए, महीना ये मई जून का महीना था जिसमें जल जाता है आदमी धूप से, लेकिन ऋषि ने तो बसंत ऋतु पैदा कर दी ना। अब मई जून का महीना है, ये भी गोस्वामी जी का मानस बता रहा है, हम नहीं बता रहे। मानस में आ गया किए जाए छाया जलद। हमारे भरतलाल जी महाराज वन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, अब बड़े बादल जी में छतरी लगाए हुए हैं भरत जी महाराज के लिए कि किए जाए छाया जलद सुखद बहाई बरबार। वही शीतल मंद सुगंध, बड़ी सुंदर सलोनी वायु चल रही है और बादलों ने छतरी लगा रखी है ऐसा। और तस्मग भयो न राम कहा और जस भा भरत जात। बोले ऐसा मार्ग तो राम जी के लिए भी नहीं बन पाया जो आज भरत जी महाराज के लिए बन गया है। और देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जल चेतन मग जीव घनेरे और जे चितये प्रभु और जिन प्रभु हेरे। गोस्वामी जी कहते हैं
कि वन पथ में जितने भी जड़ चेतन मग जीव घने जीव थे, मार्ग के अंदर कोई जड़ थे कोई चेतन थे। और कौन से जीव? जे चित्त हे प्रभु, जिनको प्रभु ने देखा, जिनको राम जी ने देखा। वन के जीवों को, चाहे वो जड़ थे चाहे चेतन थे, घनेरे माने घने थे, असंख्य थे। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, और जे चित्त हे प्रभु, फिर जिन प्रभु हेरे। दोनों बातें बता दी। बोले जिनको राम जी ने देखा अथवा जिन्होंने राम जी को देखा। आप समझिए ना, परस्पर देखने की बात हो रही है। जे चित्त हे प्रभु, जिनको प्रभु ने देखा, और या जिन प्रभु हेरे, या जिन्होंने राम जी को देखा। राम जी ने जीवों को देखा अथवा जिन जीवों ने राम जी को देखा, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? गोस्वामी लिखते हैं, ते सब भय परम पद योग, यानी वो परम पद के योग्य हो गए, यानी उनको परम पद प्राप्त करने की योग्यता मिल गई। ध्यान दीजिए, अभी परम पद नहीं मिला है, ध्यान दें इस बात को। वो डिजर्विंग कैंडिडेट बन गए, मोक्ष के डिजर्विंग कैंडिडेट। गोस्वामी जी का शब्द बड़ा स्पष्ट है, ते सब भय, बोले चाहे राम जी ने देखा और चाहे उन्होंने देखा, लेकिन वो सब के सब मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी बन गए। ते सब भय परम पद योग, परम पद पाने के योग्य हो गए वो। लेकिन भरत दरस मेटा भव रोग, अब भैया मोक्ष तो तब मिलेगी जब आवागमन मुक्त हो जाएंगे। तो बोले भरत जी के दर्शन से उनका आवागमन मुक्त हो गया, राम जी के दर्शन से आवागमन मुक्त नहीं हुआ। राम जी के दर्शन से उनको मुक्ति पाने की योग्यता का सर्टिफिकेट मिल गया कि तुम अब मोक्ष प्राप्त करने योग्य हो। लेकिन मोक्ष नहीं मिली राम जी के दर्शन से। अब देखिए, तो भरत दरस और मेटा भव रोग, तो भव रोग माने आवागमन। अरे भाई, आवागमन जो मिटा तो भरत जी के दर्शन से मिटा। अब आपको कौन सी बात बताए है? ये वही चीज तो है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, कि राम से अधिक राम कर दाता। तो राम जी से भरत जी जो वो अधिकतर है। आप नोट करिए, अभी ऋषि ने आपको सिद्ध करके बताया, और अब आप देख रहे हैं मार्ग में चल रहे हैं हमारे भरतलाल जी महाराज। तो कहते हैं राम जी के दर्शनों से उनको मुक्ति पाने की योग्यता मिली, लेकिन भरत जी के दर्शनों से उनको मुक्ति मिल गई। और आगे बढ़िए, तो क्या कहते हैं कि भरत जी महाराज अब आगे मत पर चल रहे हैं। तो जब ही राम कही ले उसासा, और उमगत प्रेम मनहु चौपासा। कहते हैं जिस समय वो श्री राम सिया राम क्या क्या करके सांस लेते हैं भरतलाल जी महाराज, तो उमगत प्रेम मनहु चौपासा, यानी उनके भरत जी महाराज के चारों ओर का जो वातावरण है वो एकदम प्रेममय हो जाता है, और इतना प्रेम उमड़ता है। क्या स्थिति है कि द्रवहि बचन सुनी कुलिश पशाना, और पुरजन प्रेम न जाई बखाना। तो द्रवहि बचन सुनी कुलिश पशाना, कहते हैं जो वज्र है, जो पत्थर है, वो उनके वचनों को सिया राम सिया राम सिया राम श्री राम, जो भी वो उच्चारण करें भरतलाल जी महाराज, प्रभु के नाम का उच्चारण हो रहा है। और क्या स्थिति है कि द्रवहि वचन सुनी कुलिश पशाना। बताइए, क्या पत्थर भी कभी सुन सकता है? अरे जो जड़ है, जो पत्थर है, पाषाण है, क्या वो सुन सकता है? लेकिन नहीं, भरत जी की वाणी को वो सुन रहे हैं। क्यों? कि ये भरत जी की विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जो न होत जग जन्म भरत को, तो सचर अचर चर सचर करत को। अरे जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करा सकता था? यदि भरत तरीके पात्र का अवतार इस धरा धाम पर न होता। ये भरत जी महाराज की विशेषता है कि वो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर रहे हैं। और यहाँ भी वही बात हो रही है
यहाँ आप देखिए कि द्रव ही बचन सुनी कुलिश पछाना, जो वज्र है, पाषाण पत्थर है, वो पिघल रहे हैं भरत जी के प्रेम भावों की वाणी को सुनकर। तो तभी तो सुन रहे हैं ना कि वो जड़ थे लेकिन चेतन हो गए, तभी तो उनके कानों में आवाज आई और तभी उनके हृदय में प्रभाव पड़ा, वो पिघल गए। तो द्रव ही वचन सुनी कुलिश पछाना, और पुरजन में थे वो तो चेतन ही थे। अरे तो जो नगरवासी चल रहे हैं भरत जी के साथ, वो तो जड़ नहीं है ना, वो तो चेतन है ना। पुरजन प्रेम न जाई बखाना, क्योंकि वो जड़ हो गए, मतलब जो चेतन थे वो जड़ हो गए, उन्हें सुध बुध नहीं आई। भरत जी के इन हाव भाव को, इन प्रेम प्यार इन भगवान नाम के उच्चारण को सुनकर स्थिति ये बन जाती है कि बोले उनको अपनी देह की सुध बुध जाती रही। तो इसलिए बोले, अब गोस्वामी जी कहते हैं पुरजन प्रेम न जाए बखाना, मैं उन नगर वासियों के प्रेम की कथा तुमको क्या सुनाऊं, वो तो चेतन थे, वो जड़ हो गए। अब जब वो जड़ हो गए तो मैं उनके बारे में क्या लिखूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कवि को तो शब्द चाहिए, अर्थ चाहिए, उसके अनुसार कवि अपनी रचना कर सकता है। और बोले पत्थर जो है पिघलने शुरू हो गए, तो मैंने लिख दिया कि द्रव ही वचन सुनी कुलिश पछाना, तो पत्थरों में हरकत पैदा हो गई, जो थे वो चेतन हो गए। अब आप सोचिए, ये है भगवान के स्नेह की बातें। दुनिया का आप कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बुला लीजिए कि पत्थर कभी पिघल जाए। पत्थर के पिघलने का अर्थ है मोम की तरह बह जाना, जैसे मोमबत्ती पिघलती है और बह जाती है। देखिए पत्थर को आप कितना ही हाई टेम्परेचर पे ले जाइए, पत्थर की बजरी बना लो और पत्थर का चूरा कर लो, रेत बना लो, लेकिन आप चाहें कि पत्थर बह जाए जैसे मोम की तरह, जैसे मोम बह जाती है, तो बोलिए किसी के बस की बात नहीं है। आज इतना वैज्ञानिक युग है, लेकिन किसी वैज्ञानिक के बस की बात नहीं है कि पत्थर को पिघला के दिखा दे। चूरा कर सकता है, बजरी बना सकता है, रेता बना सकता है, लेकिन पिघला नहीं सकता। तो आप ये देखिए भरतलाल जी के प्रेम की बात, कि पत्थर पिघल रहे हैं और पुरजन प्रेम न जाए बखाना, क्योंकि पुरजन जो है वो चेतन थे, वो जड़ हो गए। जब जड़ हो गए तो उनका प्रेम का कोई वर्णन नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से हमारे भरतलाल जी महाराज बस पथ में अग्रसर हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, हर शहीनी रफी राम पद अंका, भगवान राम सरकार श्री राम के चरणार बिंदु के जहाँ उनको चिन्ह दिखाई देते हैं ना चलते हुए मार्ग में, क्योंकि अब वो भगवान के बिल्कुल नजदीक ही पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए समझे। कि हर शहीनी रफी राम पद अंका, और मानहु पारस पायो लंका। अरे जैसे जन्म के कंगाल को पारस बटिया अच्छे लग जाए तो वो बड़ा आनंदित होता है, फूला नहीं समाता, बोले उसी प्रकार भरतलाल जी महाराजा राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदुओं को देखते हैं, ऐसे ही गदगद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, रज सिर धरी जो चरण चिन्हों की रज है, उस रज को क्या करते हैं, रज सिर धरी और हिय नैन नीलावई, और रघुवर मिलन सरित सुख पावई। यदि वो चरण धूलि को स्पर्श करके अपने शरीर के साथ ऐसा उसका आलिंगन करते हैं जैसे साक्षात राम जी से आलिंगन हो रहा हो, उस रज को सिर पर धारण करते हैं, हृदय पर धारण करते हैं, नेत्रों में लगाते हैं, और इतना आनंद उनको मिल रहा है कि रघुवर मिलन सरित सुख पावई, इतने सुखी होते हैं कि जैसे राम जी ही उनको मिल रहे हो। तो कहने का भाव ये है कि भरतलाल जी इस प्रकार वन पथ पर आगे बढ़ते 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 राम जी के आश्रम में आ गए। तो पाही नाथ करी पाही गोसाई, और भूतल पर लकुट की नाई, बचन सप्रेम लखन पहचाने, और भरत प्रणाम करत जिए जाने। तो बंधु स्नेह सरिस यही सरस
मोरा, और मिली न जाए नहीं गुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति धनई, सुख विलखन मन की गति धनई, तो रहे राखी सेवा पर भारू, पर चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू, तो कहत सप्रेम नाय महिमा था, कहत सप्रेम नाय महिमा था, कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, तो बरबस लिए उठाए उरे, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरा सब ही अपान, सियावर राम जय जय राम। बात क्या है? प्रसंग मैंने आपको सुना दिया कि पृथ्वी पर डंडे की तरह गिरते हैं और पाई नाथ कई पाई को धाई, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो कह करके भरतलाल जी महाराज गिर पड़ते हैं और लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में लगे थे। खैर जैसे कैसे मैंने प्रसंग आपको सुना दिया है कि वो लक्ष्मण जी ने ही फिर संकेत दिया राम जी को कि भरत जी प्रणाम कर रहे। अब यहाँ पर देखना ये है जो विशेष आपका मैं ध्यान दिलाऊंगा कि उठे राम, राम जी उठ खड़े हुए, सुनी। देखिए उठना पहले हो रहा है और सुनना बाद में। अब बड़ी उल्टी सी बात लग रही है, भाई सुन करके उठा जाएगा, उठे यानी राम जी पहले से उठ गए, अभी सुना तो बाद में है। अब शब्द देखी चौपाई, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। बात ये है भगवान की एक वाणी है, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव विधाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से बचता है, जितना बचता है मैं उसको उसी भाव से वैसे ही बचता हूँ। अब आप तो जानते हो भरतलाल जी महाराज राम जी को कितना भजते हैं और कितना मतलब ये उनके प्रेम में डूबे रहते हैं कि नाम जी है जप लोचन नीरू, और पुलक गाते है सिय रघुवीरू। तो उनकी तो हर समय की यही स्थिति है। तो राम जी हर समय याद कर रहे हैं भरत जी को। ये तो लक्ष्मण जी ने निर्वाह किया है उस औपचारिकता का कि देखिए भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो राम जी तो सर्वांतर्यामी है, एक एक पल की खबर उनको है, तो वो तो सब जान चुके हैं। लक्ष्मण जी ने तो अपना कर्तव्य पालन किया है कि राम जी को मैं बता दूं कि भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो उठे राम सुनी, पहले उठे हैं और सुनना बाद में हुआ है। मतलब कितनी व्याकुलता है, क्योंकि भरत जी में जितनी व्याकुलता है राम जी भी भरत जी से मिलने के लिए उतने ही व्याकुल हैं। मैं आपका केवल ध्यान इधर दिलाना चाहता हूँ कि जो भगवान को जिस भाव से बचता है, जितनी श्रद्धा से, जितने प्रेम से, जितनी व्याकुलता से, जितने आस्त होकर हम भगवान की ओर बढ़ेंगे, भगवान भी हमारे लिए वैसा हो जाता है। और भरत जी के लिए तो स्पष्ट कहा है कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम और राम जपे जेही। तो ये तो रही बात भगवान के मिलने की। तो बरबस लिए उठाए, क्यों? वो चरणों से उठना ही नहीं चाहते, चरणों का ध्यान कर रहे थे, चरणों के कष्टों का चिंतन कर रहे थे, चरणों के विरह में दुखी थे। तो वो तो अब चरण उनको मिल गए, अब वो उठना ही नहीं चाहते। गोस्वामी जी ने वहां की वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर दिया क्या के बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। अब तो आप सोच लो कि भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। बिसरे नहीं थे, सबको आपा भूल गया, किसी को होश ही नहीं रहा। भरत जी और राम जी के मिलन का दर्शन करके सब बेसुध हो गए। और गोस्वामी जी लिखते हैं परम प्रेम पूर्ण दो भाई, और मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। अब देख रहे
यानी दोनों भाई आपस में मिल रहे हैं, आलिंगनबद्ध हैं, और गोस्वामी कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहिमित विसराई। ये अंतःकरण के 4 अंग है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो विसराई माने विस्मृत है। इन चारों को मिलके वैसे मन ही कहा जाता है। मतलब मन दोनों के है ही नहीं उनके पास। अब ध्यान दीजिए, राम जी और भरत जी मिल रहे हैं, न भरत जी के पास मन है और न राम जी के पास मन है। अब बेमन से, मतलब मन नहीं है इन लोगों के पास, हम मिल रहे हैं। और जब मन ही नहीं है तो अब कोई कहे क्या और कोई सुने क्या। अगर मन होता तो मन में हजारों बातें भरी हुई है, तो हम कुछ कहें और कुछ सुने। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, कहु सुप्रेम प्रगट को करई और के ही छाया कवि मति अनुसरई। क्यों के कहू किछु कही न कहू किछु बूझा और प्रेम भरा मन निज गति छूछा। क्या शब्द है गोस्वामी जी के। कहते हैं उस समय जब राम जी और भरत जी मिले हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कहो सुप्रेम प्रकट को करे। ये बताइए कि उस प्रेम को प्रकट कोई कैसे करे। क्यों केवल छाया कवि मति अनुसरई। कवि की बुद्धि को कोई छाया, कोई संकेत मिलेगा तभी तो कवि इस पर कविता करेगा। बोले वहां संकेत तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कहू किछु कही न कहू किछु बूझा। ना तो कुछ राम जी बोल रहे हैं, ना तो कुछ भरत जी बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं। इतने आलिंगन मध्य है, इतने आनंदित है, किसी को कुछ पता नहीं है। कहू किछु कही न कहू किछु बूझा। क्यों कि प्रेम भरा मन और निज गति छूछा। छूछा माने खाली, निज गति माने जो मन की अपनी गति है। आप तो जानते हो मन कितना खुराफाती है। मन की गति अरे क्या कहनी है, मन का वेग तो कोई नाप नहीं सकता। महाराज 1 सेकंड के अंदर ये अमेरिका पहुंच जाता है, 1 मिनट के अंदर ये लंदन में खड़ा होगा और 1 मिनट में भारतवर्ष में भी आ जाएगा। तो इस मन का कोई हिसाब है, ये मन की खुराफात है। तो कहते हैं उस समय चूंकि वो मन है ही नहीं वहां, प्रेम भरा मन, जो मन था ना वो ना के बराबर क्यों हो गया कि बोले वो डूबा हुआ है, प्रेम भरा, प्रेम में डूबा हुआ है। अब डूबा हुआ व्यक्ति जो है वो हरकत नहीं कर सकता ना। जब डूब गया तो वो क्या